जिसने ममता को बनाया मुख्यमंत्री उसी ने छीन ली सत्ता। नंदीग्राम से शुरू हुआ खेल बन गया इतिहास। शुभेंदु अधिकारी का बंगाल में बड़ा धमाका। किसानों के साथ खड़ा हुआ नेता बना बंगाल की सियासत का सिकंदर। 2007 से 2026 तक का किया सफर तय। कैसे बदल गया पूरा बंगाल। अमित शाह से किया वादा निभाया, कमल खिलाकर दिखाया अपना दम। क्या अब शुभेंदु बनेंगे बंगाल के नए कप्तान या चर्चा में आया कोई नया नाम? जी हाँ, इस वक्त अब बंगाल में दिल्ली तक मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में कुछ कहानियां ऐसी होती है जो सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि इतिहास बन जाती है। और इस बार की कहानी भी एक ऐसे चेहरे की जिसने पहले ममता बनर्जी को शिखर तक पहुंचाया और फिर उसी शिखर को अपने दम पर हिला दिया। ये नाम किसी और का नहीं बल्कि शुभेंदु अधिकारी का है। ये एक ऐसा नाम है जो कभी ममता बनर्जी की ताकत माना जाता था, लेकिन आज वही नाम उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। 2026 के चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया कि बंगाल की सियासत अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलने वाली, क्योंकि यहाँ एक नया चेहरा उभर चुका है जिसने सत्ता की पूरी दिशा बदल दी है, जिस पर अमित शाह पूरा भरोसा करते हैं। कैसे क्या कुछ किया है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत 2007 से होती है, जब नंदीग्राम में किसानों के आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान खींचा था। उस वक्त जमीन अधिग्रहण के खिलाफ बड़े किसानों के बीच एक चेहरा सबके सामने दिखाई दिया, और वो शुभेंदु अधिकारी थे। जब हालात बिगड़े और गोली चली तब भी वो पीछे नहीं हटे। यही वो दौर था जिसने उन्हें जमीन से जुड़ा नेता बनाया। उन्होंने किसानों को संगठित किया, उनकी आवाज को मजबूत किया, और उस आंदोलन ने बंगाल की राजनीति की नींव हिला दी। इसी आंदोलन के बाद ममता बनर्जी का कद भी तेजी से बढ़ा और 2011 में उन्होंने सत्ता हासिल की। लेकिन सियासत में रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहते। समय बदला और वही शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने ममता बनर्जी को मजबूत किया था, धीरे धीरे खुद को अलग महसूस करने लगे। पार्टी के अंदर बढ़ते बदलाव और नए समीकरण के बीच उन्होंने बड़ा फैसला लिया और 2020 में बीजेपी का दामन थाम लिया। ये कदम सिर्फ एक दल बदल नहीं था, बल्कि बंगाल की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। इसके बाद 2021 में उन्होंने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराकर एक ऐसा संदेश दिया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी विपक्ष के बड़े चेहरे के रूप में उभरे। उन्होंने लगातार सरकार पर सवाल उठाए, कानून व्यवस्था से लेकर दूसरे मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की। धीरे धीरे उनकी पहचान एक आक्रामक और जमीनी नेता के रूप में बनने लगी। यही वजह रही कि 2026 के चुनाव में वो बीजेपी के सबसे मजबूत चेहरों में गिने गए। इस बार उन्होंने सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरकर माहौल ही बदल दिया। 2026 के चुनावी नतीजों ने जो तस्वीर सामने रखी वो पूरी तरह बदली हुई थी। बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए बंगाल में सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया। टीएमसी जो लंबे समय से सत्ता में थी, वो इस बार पीछे रह गई। इस जीत के केंद्र में अगर किसी एक का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो शुभेंदु अधिकारी का ही है। नंदीग्राम से लेकर पूरे बंगाल तक उनका प्रभाव साफ दिखाई दिया, और यही वजह रही कि उन्हें इस जीत का सबसे बड़ा चेहरा माना जा रहा है। अब सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या शुभेंदु अधिकारी बंगाल की नई सरकार का चेहरा बनेंगे या फिर कोई और नाम सामने आएगा? लेकिन इतना तय है कि उनका कद अब बंगाल की राजनीति में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। ये कहानी एक ऐसे नेता की है जिसने जमीन से शुरुआत की, संघर्ष किया और फिर अपने दम पर सत्ता के समीकरण बदल दिए। बंगाल की सियासत में बदलाव सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत है, जहाँ फैसले अब जमीन से जुड़े चेहरों के दम पर तय होते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।